बॉलीवुड जुबली मोमेंट पर जेंटिंग आइकन। इस कहानी में एक लड़की को दिखाया गया है जिसका नाम पेत्रोवा है। वह रूस की एक जासूस है। उस समय जर्मन और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा होता है। पेत्रोवा एक लेडी तांत्रिक के पास जाती है। पेत्रोवा रूस के शहर मॉस्को के विजय की जीत के बारे में जानने के लिए चाहती थी। वो तांत्रिक औरत कहती है कि धर्म पर विश्वास एवं आस्था रखो। वो उनकी बातों से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। पेत्रोवा अपने सीनियर को बताती है कि वह तांत्रिक औरत सभी को झूठ बोलती है और धर्म पर आस्था रखने के लिए कहती है। तभी पेत्रोवा को उनका फ्रेंड पावेल मिलता है। पावेल उनसे कहता है कि तुम मेरे घर पर जाकर बता देना मेरी पत्नी का नाम ल्यूवा है कि मैं जंग पर जा रहा हूँ। पेत्रोवा ल्यूवा के घर जाती है और देखती है कि पावेल का एक छोटा सा बच्चा भी है और ल्यूवा से कहती है कि उनके पति जंग पर गए हैं। मॉस्को के दो बड़े सैन्य अधिकारी उस तांत्रिक औरत के बारे में बात कर रहे होते हैं। मॉस्को के एक बड़े अधिकारी उस तांत्रिक औरत के पास जाते हैं जो कि मॉस्को के भविष्य के बारे में जानना चाहता है और वो तांत्रिक औरत उनसे कहती है पूरे मॉस्को में धर्म का प्रचार करें और आस्था को जगाएं। पेत्रोवा के सीनियर पेत्रोवा को बुलाते और कहते हैं कि तुम तुर्कोव से हो ना, तब तो तुम्हें तुर्कोव के बारे में बहुत कुछ जानकारी होगी। वे उन्हें एक चर्च के बारे में बताते और कहते हैं कि इस चर्च में बिना किसी हानि के किस प्रकार पहुंचा जा सके गुप्त तरीके से। वो कहते हैं कि ऊपर से आदेश आया है कि मधुमेरकी की मूर्ति को तर्कोवा से मॉस्को लाना है ताकि धर्म की रक्षा की जा सके। वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ 7 लोगों की टीम है और सभी लोग अपने घर सही सलामत पहुंच सके, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। पेत्रोवा पूछती है कि हमें इस मूर्ति की क्यों आवश्यकता है, जबकि सीनियर अधिकारी बोलते हैं कि इस मूर्ति को बॉर्डर पर घुमाया जाएगा ताकि सभी दुश्मन पहले से ही दूर हट जाएं। उनकी 7 लोगों की टीम तैयार हो गई रहती है और सभी तर्कोवा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए उनकी गाड़ी का ब्लास्ट हो जाता है और उनके 4 साथी मारे जाते हैं। वो तुर्कोवा पहुंच जाते हैं और एक बूढ़ा आदमी उन्हें मिलता है जिसे वे उन्हें मार देते हैं। सभी उस बूढ़े आदमी को एक घर में छुपाकर वहां से भाग जाते हैं। पेत्रोवा तर्कोव के सैनिकों से बचते हुए चर्च के सामने पहुंच जाती है। वो चर्च के अंदर में घुसकर मधुमेरकी की मूर्ति को ढूंढने लगती है। तभी उन्हें उनका दूसरा साथी मिलता है और वह एक व्यक्ति से मधुमेरकी की मूर्ति के बारे में पूछती है, परंतु वह व्यक्ति उन्हें कुछ नहीं बताता है। वो उस व्यक्ति को डराकर पादरी के रूप में घुस जाती है। पादरी प्रार्थना कर रहा होता है। तभी वह उससे मधुमेरकी की मूर्ति के बारे में पूछती है, परंतु वह पादरी देने से मना कर देता है। फिर वो उसे डराती है, कहती है तुम्हें जान से मार दूंगा। तब वह पादरी उसे डरकर मधुमेरकी की मूर्ति को दे देता है। वो मूर्ति को लेकर चर्च से निकल जाते हैं। तभी तुर्कोवा के सैनिक उन पर हमला कर देते हैं और उनके बाकी सैनिक जो मर जाते हैं। पेत्रोवा मूर्ति को लेकर वहाँ से भाग जाती है। पादरी उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुँच जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें तर्कोवा से बाहर निकलने में मदद करूँगा। मेरा एक जासूस है जो तुम सबको बाहर निकालने में मदद करेगा। परंतु वे उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। वो पादरी पर विश्वास कर पादरी के साथ निकल पड़ते हैं। वो एक घर में घुसते हैं और कुछ खाना खाते हैं। तर्कोवा के सैनिक उन्हें पूरी तरीके से तर्कोवा में ढूंढ रहे होते हैं। तर्कोवा के सैनिक उनका पीछा करते हैं। वो दौड़ते दौड़ते बुरी तरीके से थक जाते हैं और एक जगह आराम करने के लिए थोड़ी देर बैठते हैं। वो एक घर में रात में मदद मांगने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि हमें रात भर आराम करने के लिए दें। वो बूढ़ा व्यक्ति उन्हें रात भर आराम करने की इजाज़त दे देता है। वो उस घर से निकलकर एक जगह आराम कर रहे होते हैं। तभी मॉस्को के सैनिक उन्हें एक अजनबी व्यक्ति समझकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। मॉस्को के सैनिक उन दोनों को अपने सीनियर अधिकारी के पास ले जाते हैं और तर्कोवा देखती है ये तो पावेल है, और पावेल जबकि उसे पहचानने से इनकार कर देता है। पावेल उन दोनों को जान से मारने के ऑर्डर दे देता है और उसी समय तर्कोवा के सैनिक हमला कर देते हैं और पेत्रोवा को भी गोली लग जाती है। वो भी नीचे गिर जाती है। पादरी पेत्रोवा को उठाकर देखते हैं, जबकि पेत्रोवा जिंदा होती है। वह उस मूर्ति के कारण बच गई होती है। सभी सैनिक मारे जाते हैं और उसमें पावेल की भी मृत्यु हो जाती है। पेत्रोवा अपनी जान बचाते हुए किसी तरह मॉस्को पहुंच जाती है और उस मूर्ति को अपने सीनियर अधिकारी को सौंप देती है। पेत्रोवा पावेल के घर जाती है और देखती है कि ल्यूवा की भी मृत्यु हो जाती है। उनका एक छोटा सा बच्चा है। वह उस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाती है
और तभी पेत्रोवा देखती है कि मॉस्को के सैनिक उस मूर्ति को अपने साथ ले जाकर बॉर्डर को घुमाने के लिए मॉस्को की शांति के लिए ले जा रहे होते हैं।